जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर शब्द है ना ही। ना मतलब नहीं और ही मतलब निसंदेह। इसके बाद है ज्ञानेन और इसका मतलब होता है ज्ञान के। फिर है सदृशम और इसका मतलब है समान। फिर है पवित्रमीह, इसमें दो शब्द है पवित्रम और ईह। पवित्रम मतलब पवित्र करने वाला और ईह का यहाँ पर मतलब है इस संसार में। इसके बाद है विद्यते और विद्यते का मतलब होता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है तत्स्वयं। इसमें दो शब्द है तत् और स्वयं। तत् मतलब उसको और स्वयं मतलब अपने आप। इसके बाद है योग संसिद्ध और इसका मतलब होता है कर्म योग के द्वारा जो मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है। अगला शब्द है कालेनात्मनि। इसमें दो शब्द है कालेन और आत्मनि। कालेन का मतलब होता है कितने ही काल में और आत्मनि मतलब आत्मा में। और अंतिम शब्द है विन्दति और विन्दति का मतलब होता है पा लेता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उसको कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध किया हुआ पुरुष अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर उसको का मतलब है उस ज्ञान को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कर्म योग के द्वारा जो पुरुष अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझा और दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और जो मनुष्य कर्म योग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 39वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।